भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। राजऋषि अम्बरीश की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, जो कि हरिवल्लभ भक्तों में से एक भक्त हैं। भक्तमाल में जिनकी गणना हरि के प्यारे भक्तों में हुई है, वो साधु भक्त हैं। और साधु भक्तों के क्या लक्षण हैं, वो आपको कल बताया गया। साधु भक्त पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते। साधु भक्त इस लोक के, परलोक के, स्वर्ग के, मुक्ति के लोभ में भी नहीं पड़ते। तो साधु भक्त क्या करते हैं फिर? इन सबसे उदासीन होकर केवल और केवल प्रभु का आश्रय लेकर, प्रभु के बल से ही, अपने बल से नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु के बल से ही प्रभु की ही सेवा करते हैं, उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। इसके अलावा साधु भक्त कुछ नहीं करते। राजा अम्बरीश में ये सब गुण विद्यमान है, इसीलिए उनको राजऋषि की उपाधि दी गई। और ये राजऋषि की उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिल गई। वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, इसीलिए उनको राजऋषि कहा गया है। अब दुर्वासा जी का प्रसंग भी आपको सुनाया गया, किस प्रकार उन्होंने अपनी जटा फेंककर एक कृत्या को, एक चुड़ैल को, एक राक्षसी को उत्पन्न करके क्रोध में आकर अपना अपमान समझकर कि मेरा अपमान हुआ है राजा अम्बरीश के द्वारा, ऐसा समझकर उन्होंने तिरस्कृत अनुभव करते हुए राजा अम्बरीश की मृत्यु रूपी एक कृत्या को उत्पन्न कर दिया। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को काट डाला और कृत्या कुछ कर ना पाई। उल्टा सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा और दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहां कहां गए और अंततः कहां आते हैं? फिर आते हैं 1 वर्ष के पश्चात राजा अम्बरीश की शरण में ही। किसके कहने पर? स्वयं श्रीमन नारायण के कहने पर। और श्रीमन नारायण के पास किसने भेजा उन्होंने? उनको भेजा गया भगवान शिव के द्वारा। इस पूरे प्रसंग की, इस घटनाक्रम की मैं आज थोड़ी विवेचना आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर इसको मैं आपके सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर पाया तो बहुत सार शब्दों में साधना का और एक साधक की जो पूर्ण यात्रा है वो आपके समक्ष रख पाऊंगा। विषय थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य इसको समझ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुर्वासा ऋषि हम हैं, ऐसा मानकर इस विवेचन को आप सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। एक साधक क्या करता है? पहले साधना की प्रारंभिक अवस्था में सोचता है कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं, और ये जो बाकी लोग हैं ये भक्ति तो करते हैं। कैसे लोग? अम्बरीश सरीखे लोग। ये भक्ति तो करते हैं लेकिन ये विधि विधान नहीं जानते, ये आतिथ्य सत्कार को नहीं जानते, इनमें ये खराबी है, दोष दिखाई देते हैं दूसरों में। दुनिया में दोषों का दर्शन इतना होता है कि दुनिया से दुखी हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भी क्रोधित हो गए, दुखी हुए, क्रोधित हुए, व्यथित हुए, तिरस्कृत अनुभव किया, अपमान लगा उन्हें, इसीलिए उन्होंने कृत्या को उत्पन्न किया। हम भी यही करते हैं, कहते हैं ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये सब बस यहाँ पर तो केवल ये दुखालय है। दुखालय बोल दिया गया है इसको कि ये दुखों का घर है और कुछ नहीं। और हमारा अनुभव भी यही है। सुख के क्षण, सुख की घड़ियां तो 2-4 आती हैं, लेकिन जीवन का ज्यादातर समय तो दुख में ही बीतता है।
तो अपने अनुभव से भी बात सत्य प्रतीत होती है, तो फिर इस संसार को हम दुखालय मानकर इससे भागना चाहते हैं। लगता है कि ये संसार हमें खाने को दौड़ रहा है, सुदर्शन चक्र की भांति। जब किसी से हमारे मन में वैर भाव होगा, तो वैर भाव के चलते उससे जो शत्रुता का भाव होगा, उसके चलते उससे द्वेष होगा, उस पर क्रोध भी आएगा। और जब हम ईश्वर की सृष्टि के प्रति क्रोधित होते हैं, वैर भाव कर लेते हैं, तो सृष्टि में कहीं भी भागते रहें फिर हम बच नहीं पाते। क्योंकि एक मानव का, एक साधक का इतना बल नहीं कि वो भगवत कृपा, गुरु कृपा के बगैर इस सृष्टि को पार करके मायातीत हो सके। भाग ले जितना भागना है, सालों साल भाग ले, दुर्वासा ऋषि की तरह। तो साधना के प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, साधक को लगता है दुनिया में ये भी खराबी है, संसार में ये खराबी है, इस व्यक्ति में ये दोष है, उस व्यक्ति में ये दोष है, ये ऐसे ठीक नहीं करता, ये वैसे ठीक नहीं करती। भांति भांति के दोषों के दर्शन से व्यथित होकर कहते हैं कि ये बस संसार तो हमारे अगेंस्ट हो गया है। जैसे दुर्वासा ऋषि के अगेंस्ट पूरी सृष्टि हो गई, हमें भी ये लगता है that we are having a battle against the whole universe। इस स्थिति में कोई साधक बात करता है, कोई व्यक्ति मेरे से बात करता है, तो उसको मैं ये सिद्धांत बताने का प्रयास करता हूं कि ईश्वर ने ये सृष्टि आपके अहित के लिए नहीं बनाई। ईश्वर ने ये सृष्टि हमारे अहित के लिए नहीं बनाई, हमारे कल्याण के लिए ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है। लेकिन बात पल्ले पड़ती नहीं। क्यों? लगता है कि ये भी मुझे खाने को दौड़ रहा है, ये मुझे काटने को दौड़ रहा है, ये मेरा धन हड़पना चाहता है, ये मुझे मेंटली स्ट्रेस देता है। तो बात पल्ले पड़ती नहीं, भागते हैं। सोचते हैं संसार से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि सुदर्शन तो पीछे पीछे आ ही रहा है काल बन के। कहीं भी भाग जाएं, काल से तो भाग कर नहीं जा सकते, काल सताता रहता है। दुर्वासा ऋषि चले गए राजा अम्बरीश की सभा से, उनके महल से, लेकिन सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये प्रारंभिक अवस्था में हम सोचते हैं कि ईश्वर कहीं और है और संसार यहाँ पर है, संसार में ईश्वर दिखता नहीं। मानते हैं, सुन रखा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा सुन रखा है, मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब तक जानते नहीं तब तक बात बनती नहीं। तो फिर इस जगत में ईश्वर नहीं दिखाई देता, काल ही दिखाई देता है और भागते हैं इससे। तो प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर का सर्वत्र दर्शन संभव नहीं होता। इसे कहते हैं, इंग्लिश में मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, एक वर्ड यूज करता हूं इसके लिए, और भी लोग करते हैं, द इमिनेंट गॉड एंड द ट्रांसेंडेंट गॉड। द इमिनेंट एंड द ट्रांसेंडेंट, इमिनेंट यानी कि जो कि अंतर्हित है, ट्रांसेंडेंट जो कि परे है। तो एक साधक को प्रारंभिक अवस्था में लगता है कि भगवान तो कहीं सुदूर वैकुंठ साकेत किसी महा प्रलय की अवस्था के पार किसी ऐसे लोक में विराजमान है, वो यहाँ नहीं है, हमें वहां जाना है। किसी को वैकुंठ जाना है, किसी को साकेत जाना है, किसी को जन्नत जाना है, किसी को हेवन जाना है, किसी को कहीं और जाना है। किसी को लगता है कि मर के ही हमें दर्शन होंगे भगवान के चेहरे के। कुछ पंथों के, कुछ धर्मों का ऐसा मानना है कि क़यामत आएगी तो खुदा के जो अक्स है उसका दर्शन होगा हमें, उससे पहले नहीं होगा। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सार तत्व की बात यहाँ पर ये है कि साधना के प्रारंभिक दिनों में, अवस्था में क्या होता है कि हम सर्वत्र विद्यमान ईश्वर को देख नहीं पाते। दैट इमिनेंट गॉड इज
नॉट सीन बाय अस। भागते हैं किसको प्राप्त करने के लिए? ट्रांसेंडेंट गॉड को। वो कौन सा गॉड, कौन सा भगवान, कौन सा परमपिता परमात्मा? जो कि सातवें आसमान में बैठा है, जो किसी वैकुंठ साकेत में बैठा है, जो किसी कैलाश पर्वत पर बैठा है। तो उस परमात्मा को हम ढूंढने निकलते हैं, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कौन चाहिए? गुरु चाहिए, बोध चाहिए। गुरु हमें वो बोध प्रदान करता है। गुरु बोध प्रदान करता है, शंकर के रूप में आकर, गुरु के रूप में आकर हमें बोध देगा, ज्ञान देगा। उस ज्ञान से फिर हम क्या करते हैं? उस परम तत्व के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, जैसी हमारी आस्था होती है। श्रीमन नारायण के रूप में, भगवती के रूप में, काली के रूप में, गणपति के रूप में, शिव के रूप में, आदि शक्ति के रूप में, जैसी आस्था होगी तदनुसार दर्शन करा देंगे प्रभु के। कौन हमें? हमारे गुरु। हमें बोध देकर, ज्ञान देकर, उस बोध से, ज्ञान से अगर हम साधन में तत्पर रहते हैं, जैसा साधन वो बताएं, तो हमें उस ट्रांसेंडेंट गॉड के, जो ईश्वर, परे का ईश्वर है, उसके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब वो परे के ईश्वर के दर्शन हो गए तो हमारी साधना समाप्त नहीं हुई, अभी चक्र पूर्ण नहीं हुआ। एवरीथिंग इज सिक्लिकल इन दिस एग्जिस्टेंस। ये तो भी आधा चक्र हुआ है। आप अंतर्हित से परे गए हैं। जब परे पहुंच गए तो वहीं रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब परे पहुंच गए तो भगवान क्या कहता है? वापस वहीं जाओ जहां से आए थे। परे से फिर हमें अंतर्हित में आना पड़ता है। इस सृष्टि में, इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान उस परमपिता परमात्मा को हमें देखना होगा, नहीं तो हमारी साधना पूर्ण नहीं होगी। बहुत से लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी भगवती के दर्शन हो गए, सरस्वती माँ के दर्शन हो गए, बाल रूप में राम के दर्शन हो गए, राधा कृष्ण के दर्शन हो गए, शिव भगवान के दर्शन हो गए, जगत जननी पार्वती के दर्शन हो गए, और हमारी साधना पूर्ण हो गई। नहीं। भगवत दर्शन अगर हमें साकार, सगुण साकार रूप से होता है, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु ये साधना की पूर्णता का कोई लक्षण नहीं है। देखिए, दुर्वासा को वापिस भेजा गया। जाओ किसके पास? जहां से भाग कर आए थे, 1 साल से जिससे भाग रहे हो, जहां से भागना शुरू किया था 1 साल से, उन्हीं राजा अम्बरीश के पास भेजा जाता है। और जिस राजा अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने कृत्या को उत्पन्न किया था, राक्षसी को उत्पन्न किया था, उन्हीं के आगे जाकर वो नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए। चरण पकड़ के दुर्वासा ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने आपका अनिष्ट करने का साहस किया, सो फल मैंने पा लिया। और अब मुझे भगवान के साधु भक्तों की महिमा का अनुभव हो गया पूरे प्रकरण से। तो पहले जाएंगे अंतर्हित से परे के भगवान में, और जो परे का भगवान है वो कहाँ भेजेगा हमें? जहां से शुरू हुए थे, अंतर्हित में। तो इमिनेंट गॉड को नहीं देख पाते हम, इमिनेंट को नहीं देख पाते, एकाएक ट्रांसेंडेंट पे जाते हैं। प्रक्रिया है, कुछ गलती नहीं है इसमें। लेकिन ट्रांसेंडेंट से फिर हमें इमिनेंट में आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा वापस, यहीं पे भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, कण कण में। जब तक नहीं करेंगे तब तक साधना पूर्ण नहीं होगी, तब तक ये चक्र पूर्ण नहीं होगा। और जब तक ये चक्र पूर्ण नहीं होगा, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फंस के घूमेंगे, फंसे हुए, दुखी होते हुए, रोते चिल्लाते हुए, कष्ट पाते हुए, सृष्टि के चक्र में प्रवाह मार्गियों की तरह प्रवाह में बहते रहेंगे। लेकिन जिसने ये चक्र पूर्ण कर लिया, वो सृष्टि के चक्र से, जिसे कहते हैं हम 84 लाख का चक्र, उस चक्र से वो परे हो गया, छूट गया, उससे ऊपर उठ गया, उससे उदासीन हो गया। साधना का ये प्रारूप मैंने आपके समक्ष
दुर्वासा ऋषि की इस वृत्तांत के इस प्रसंग से रखने का प्रयास किया। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। पैर पकड़कर दुर्वासा ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपका बड़ा अनिष्ट करने का प्रयास किया और मुझे आप क्षमा कीजिए। लेकिन राजा अम्बरीश वो तो संकोच अनुभव कर रहे हैं, उनको बड़ी लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि एक ब्राह्मण, एक ऋषि मेरे पैर पकड़ रहा है। ओहो, ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। वो ऋषि दुर्वासा के प्रति किसी प्रकार के अपराध की भावना को मानते ही नहीं। उल्टा उनके मन में ये भाव रहा, एक वर्ष तक क्या भाव रहा कि ऋषि लोग मेरे घर से बिना भोजन किए चले गए। गुस्सा नहीं आया उनको, क्रोध नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे भी ये कैसे ऋषि हैं, क्रोध करके मुझे ही मारने दौड़ पड़े ना। उनके मन में इस बात की ग्लानि थी कि ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि और अन्य ऋषि जो उनके साथ थे उनके मंडली में, उन्होंने मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो भोजन ग्रहण कर ना पाए। इसलिए उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक भोजन ग्रहण नहीं किया। ये सोचकर कि आतिथ्य सत्कार के अनुसार जो भोजन मुझे उनको देना चाहिए था मैं वो उनको नहीं दे पाया, इसलिए अब मैं वर्ष भर भोजन नहीं करूंगा। वर्ष भर हो गया, उन्होंने तो सोचा था जब तक दुर्वासा ऋषि को मैं भोजन ना करा लूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो 1 वर्ष वो बिना भोजन के रहे, जल पर रहे, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ये भगवत भक्त, ये साधु भक्तों के लक्षण हैं। दूसरे के किए अपराध को नहीं देखना, उल्टा ये देखना, यहीं पर ध्यान रहना कि हमसे क्या अपराध बन पड़ा, किसके प्रति हम अपने वचनों का परिपालन कर पा रहे हैं नहीं। जितनी भी साधु भक्त का लक्षण ये होता है कि जितने भी मापदंड हैं, जितने भी कसौटियां हैं, वो अपने पर लागू करते हैं, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर उनको लागू नहीं करते। ये नहीं सोचते हाँ हाँ दुर्वासा ऋषि को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको क्रोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उनको कृत्या उत्पन्न करनी चाहिए थी कि नहीं। वो इन पचड़ों में नहीं पड़ते, वो तो सब प्रभु की लीला है। कहाँ ध्यान रहता है साधु भक्त का? अपने पर। क्या मेरा ये वचन मैंने ठीक प्रकार से कहा कि नहीं कहा? क्या ये मेरा कर्म, क्या ये मेरी सेवा, ये मेरा सत्संग ठीक प्रकार से हुआ या नहीं हुआ? क्या ये आतिथ्य सत्कार मेरे से ठीक प्रकार से पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? जो भी मैं जब तक व्रत नियम करता हूँ, क्या मैं उसको ठीक प्रकार से कर पा रहा हूँ या नहीं? तो जितने भी मापदंड हैं साधु भक्त अपने पर लागू करते हैं, दूसरों के लिए उनके मन में दया रहती है। लेकिन जो असाधु भक्त होते हैं हमारे जैसे, सारे मापदंड दूसरों के लिए और जितनी भी दया है वो अपने पर बरसती है उनकी। दया हम अपने पे बरसाते हैं और दूसरों के लिए सारी कसौटियां, सारे मापदंड, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरों के लिए कि उसको क्या क्या, किसको क्या क्या करना चाहिए हम सब पता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए वो तो सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये असाधु भक्त हो गया। तो दुर्वासा ऋषि साधु भक्त राजा अम्बरीश के चरण पकड़कर जब प्रार्थना करते हैं तो राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के पश्चात सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं, दुर्वासा ऋषि का पीछा छोड़ देते हैं। तत्पश्चात राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को भोजन कराते हैं और उनको भोजन कराने के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के बाद खुद भोजन ग्रहण करते हैं। ये प्रसंग रहा राजा अम्बरीश का और दुर्वासा ऋषि का। लेकिन राजा अम्बरीश को अपनी स्तुति सुनकर कोई अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा हाँ हाँ देखिए मेरा वैभव,
मेरी स्तुति करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। देखिए मेरा वैभव, मेरी उत्कृष्ट भक्ति, क्या इतने बड़े ऋषि ने आकर मेरे चरण पकड़े नहीं? उनके मन में तो संकोच और ग्लानि ही थी इन सब बातों को लेकर कि उनके चलते ऋषि दुर्वासा को 1 वर्ष तक भागना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। वो अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये भाव था उनके मन में। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा क्या कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। जो साधु भक्त हैं उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं है, उनको सब प्राप्त है, उनको कुछ भी अप्राप्त नहीं है। वो किसी का अहित नहीं चाहते, उनको किसी भी प्रकार की लालसा नहीं होती, किसी भी प्रकार की आकांक्षा अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण काम है। ऐसे पूर्ण काम भक्त अगर भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान भी सुनेंगे, और अगर सुदर्शन चक्र की स्तुति करेंगे तो सुदर्शन चक्र भी सुनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और राज ऋषि अम्बरीश के प्रसंग में हम यही देखते हैं, यही सुनते हैं, यही पाते हैं। बहुत काल तक उन्होंने राज्य किया राजा अम्बरीश ने, और उसके पश्चात अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और खुद वनगमन किया। और वनगमन करके उन्होंने भगवान वासुदेव को प्राप्त कर लिया। वो प्राप्त ही थे, लेकिन उन्होंने जो साधना की प्रक्रिया थी उसको अपनाया, उसको करते रहे। वानप्रस्थ आश्रम का ताना बाना अपने जीवन में धारण करके वानप्रस्थ आश्रम को अपनाकर मृत्यु पश्चात वो भगवान को प्राप्त कर लिए। ये हैं साधु भक्त, ये हैं हरि वल्लभ भक्त, ये हैं हरि के प्यारे भक्त। राजऋषि अम्बरीश के प्रसंग में 1-2 कथाएं और आती हैं श्री भक्तमाल में, श्री प्रियादास जी की टीका में। वो भी आपके समक्ष कल मैं रखने का प्रयास करूंगा। एक तो उनकी छोटी रानी की कथा है कि एक कोई राजकुमारी उनसे विवाह करना चाहती थी। विवाह का जब प्रस्ताव आता है तो राजा अम्बरीश क्या कहते हैं और रानी क्या निश्चय करती है, और क्या उसका रिजल्ट होता है, क्या उसका परिणाम होता है, वो सब चर्चा हम अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत्।